Let us see the new question. Two balls of different masses MA and MB are dropped from two different height A and B. The ratio of the time taken by the two to cover these distance. तो बहुत इजी सी बात है. टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस दी है, ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट. तो किसी हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो ये बोल रहा है कि ए और बी डिस्टेंस कवर करने में उनको कितना टाइम लगना चाहिए, इसका रेशियो आपसे पूछा जा रहा है. तो सबसे पहली बात, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का है. मोशन अंडर ग्रेविटी में हम यूज करेंगे न्यूटन की इक्वेशंस, है ना. देखिए, सबसे पहली बात, हम दो हाइट ले लेते हैं. एक हाइट है ए और एक हाइट है बी. इन दोनों बॉल्स का मास अलग अलग है. इसका मास एम ए है और इसका मास एम बी है. जब ड्रॉप करेंगे तो ये डेफिनेट सी बात होगी, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. तो सबसे पहले मैं इसका टाइम निकालता हूं, क्योंकि हमें इनके रेशियो निकालने हैं. तो वी विल यूज द इक्वेशन सेकंड. तो देखिए, जब ये नीचे गिरेगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस है, क्योंकि जो भी चीज नीचे की डायरेक्शन में होती है न्यूटन इक्वेशन लगाते वक्त हम उसे नेगेटिव लेते हैं, और जो भी चीज ऊपर की डायरेक्शन रखती है, जो भी वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन रखता है, उसे पॉजिटिव एज्यूम करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो. टाइम t1 ले लेते हैं, क्योंकि जी भी नीचे की तरफ है, तो यहां आ जाएगा जी t1 स्क्वायर. तो यहां पर आ जाएगा बच्चों a इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर. तो t1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2a बाय जी का अंडर रूट. सेम एज यही इक्वेशन हम किस में लगाएंगे? सेकंड वाले केस में. तो क्या आ जाएगा? माइनस बी इक्वल टू 0 इंटू t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर. तो यहां पर आ जाएगा t2 इक्वल टू 2b बाय जी का रूट. और अब इनका रेशियो निकालना है आपको. तो वी विल टेक द रेशियो t1 रेशियो t2. क्या आ जाएगा? तो इस वाली इक्वेशन में, यानी इस वाले नंबर में उसका डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट a बाय बी. तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी इसका सही आंसर